प्रदेश संगठन में हो रही नियुक्तियों ने मालवा निमाड़ को मजबूती दी है और अब महिला कांग्रेस की कमान भी इंदौर की रीना बोरासी को सौंपे जाने के बाद कांग्रेस में एक बार फिर युवा नेतृत्व और ग्राउंड कनेक्ट के फॉर्मूले को बढ़ावा मिल रहा है। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, विक्रांत भुरिया जैसे नेता संगठन को सक्रिय, तेज और जमीनी पकड़ मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज हम जानेंगे आखिरकार कांग्रेस का ये नया समीकरण उसकी 2028 की वापसी में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है और क्या ये बदलाव पार्टी को फिर से मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस में संगठन में लगातार हो रही नियुक्तियों से एक बात साफ दिख रही है कि कांग्रेस में मालवा निमाड़ का कद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। महिला कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इंदौर की रीना बोरासी की ताजापोशी हो गई है। लिहाजा अब ये चर्चा और तेज हो गई है कि जीतू पटवारी अपने नेताओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के बाद महिला कांग्रेस भी उनके ही अंचल से चुनी गई है। खैर, अब सवाल ये भी है कि क्या जीतू पटवारी अपने ही अंचल को राजनीतिक तौर पर और सशक्त बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्यों विंध्य और ग्वालियर चंबल जैसे अंचलों पर जीतू का ध्यान नहीं है। इन दिनों प्रदेश कांग्रेस के भीतर संगठन विस्तार की कवायद चल रही है। लिहाजा कांग्रेस महिला की कमान इंदौर की रीना बोरासी को सौंप दी गई है। रीना बोरासी महिला कांग्रेस में विवाह पटेल की जगह लेगी और इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस में मालवा निमाड़ का कद और बढ़ जाएगा। दरअसल कांग्रेस में इस वक्त मालवा निमाड़ के नेताओं का दबदबा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इंदौर के राव से आते हैं तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार धार के रहने वाले हैं। अब महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी इंदौर से बनाई गई है। इतना ही नहीं, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भुरिया रतलाम के रहने वाले हैं। अब सवाल यही है कि जीतू क्यों अपने ही अंचल को मजबूत कर रहे हैं और इस चयन के पीछे जीतू की क्या रणनीति है। वहीं इस नियुक्ति ने कांग्रेस के जातीय राग पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि प्रदेश में दलितों की संख्या करीब 1,30,00,000 है। लिहाजा रीना बोरासी जिस समाज से आती है उसका हिस्सा महज 0.5% है, तो खटीक समाज का 1.5%, जबकि 60% वाले जाटव और अहिरवार की अनदेखी कर दी गई है। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस में मालवा निमाड़ और महाकौशल के नेताओं को पद मिलता जा रहा है, तो दूसरी तरफ विंध्य और ग्वालियर चंबल का इलाका खाली पड़ा है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल में कोई दमदार चेहरा नहीं दे पाई। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जरूर यहां अपने पैर पसार रहे थे, लेकिन उनको जिला अध्यक्ष बनाकर गुना तक सीमित कर दिया गया। वहीं विंध्य से आने वाले अजय सिंह की पार्टी के भीतर क्या हालात, ये जग जाहिर है। तो मध्य क्षेत्र में कांग्रेस कई सालों से पनप ही नहीं पा रही है। लिहाजा अब बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज कस रही है। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो ग्वालियर अंचल में कांग्रेस को 2018 की तुलना में 10 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि मध्य क्षेत्र में 60 सीट का। वहीं मालवा निमाड़ ने जहां कांग्रेस की लाज जरूर बचाई थी, लेकिन यहां भी 17 सीट कांग्रेस को गंवानी पड़ी थी। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस मजा 2 अंचल पर ही फोकस करेगी तो कैसे 2028 में वापसी कर पाएगी, कैसे बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। बड़ा सवाल तो ये भी है, क्या एक ही अंचल पर फोकस कर जीतू पटवारी खुद की राजनीति को बचाए रखना चाहते हैं। इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की पॉलिटिकल अपडेट देखने के लिए देखते रहिए द डेली न्यूज़, खबर नहीं नजरिया।